प्रश्न था, किसी का आया था मेरे पास में कि नॉर्मल हम जब किसी से चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो वो चर्चा नोक झोंक से बहस पे और बहस से फिर लड़ाई झगड़े तक क्यों पहुंच जाती है? हमारा उद्देश्य झगड़ना तो नहीं होता है। फिर गुरुजी झगड़े तक बात क्यों पहुंच जाती है? चिड़ा चिड़ी तक बात क्यों पहुंच जाती है? चिढ़ जाते हैं, फिर जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, फिर बदतमीजी करने लग जाते हैं, फिर जो मुंह में आता है वो बोलने लग जाते हैं। ये सब क्या चालू हो जाता है? कहीं की बात निकाल के लाते हैं, कहीं से शुरू कर देते हैं, पूरा विषय को जो है पूरा मेसी कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्यों हो जाता है? अच्छा, चर्चा करते समय उद्देश्य पता होता है क्या? हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, हमने बात क्यों स्टार्ट की है? तो पहली बात तो मौन रहो, अच्छा है। दूसरी बात, अब आपको कोई किसी भी विषय पे बात करना है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हम ये जो बात कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। जानने के लिए चर्चा कर रहे हैं, किसी को कुछ समझाने के लिए चर्चा कर रहे हैं, किसी को बताने के लिए चर्चा कर रहे हैं, मान पाने के लिए चर्चा कर रहे हैं, अपने आप को वहां पे स्थापित करने के लिए चर्चा कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए चर्चा कर रहे हैं, मतलब डोमिनेट करने के लिए चर्चा कर रहे हैं, किसी को उत्साहित करने के लिए चर्चा कर रहे हैं, किसी को प्रसन्न करने के लिए चर्चा कर रहे हैं, किसी की चापलूसी करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे कारण निकल करके आएंगे। कोई हिडन एजेंडा है, कोई उसके पीछे छुपा हुआ कुछ और उद्देश्य है और हम बात कहीं कुछ और शुरू कर रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए। मैं सामने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं जब चर्चा करूंगा तो मेरा उसके पीछे क्या उद्देश्य है, मेरी काली खोपड़ी क्या बोलती है, उसके पीछे क्या वो तर्क देती है, क्या लॉजिक लगाती है। अच्छा, ये हो गई बात। और इन सब के पीछे एक मुख्य बात जो होती है वो ये होती है, जैसे अब हम सत्संग कर रहे हैं किसी विषय पे, किसी सब्जेक्ट पे, और आप लोग सुन रहे हैं, तो यहाँ पे कैसा है, स्तर ऐसा है, आप ग्रहण कर रहे हो और कोई आपको कोई चीज दे रहा है तो आप भाव में हो, श्रद्धा में हो, ले लोगे। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो आपका भाव है, शिष्य का, शिष्यत्व का भाव है और गुरुजी बोल रहे हैं इसलिए आप सुन लेते हो। लेकिन ये चीज सब जगह होती है क्या? नहीं होती। तो कहीं पे सत्संग होते हुए आनंदित कोई बात शुरू होती है और फिर वो धीरे धीरे बहस पर चली जाती है, फिर वो झगड़े पे चली जाती है और फिर ऊट पटांग उसमें चली जाती है और खत्म, दिमाग खराब हो गया। अरे, ये उद्देश्य है क्या सत्संग का? आपके जीवन का, आपकी चर्चा का ये उद्देश्य है दिमाग खराब करना, नेगेटिव हो जाना? उसके कारण हमने जो गिनाए उसमें एक मुख्य कारण यह है कि जब हम कोई चीज बोल रहे हैं तो बोलने के पहले ही उन सारी बातों की भूमिका हमारे अंदर होती है और उन सारी बातों के हम पहले से भगवान होते हैं। क्या होते हैं? हम हमारी कही हुई सारी बातों के हम पहले से अपने अंदर कहीं उसके हम भगवान बने बैठे होते हैं। अब ये वो भगवान नहीं है, करुणा निधान वाले भगवान नहीं है, कृपा करने वाले भगवान नहीं है। ये दोहन करने वाले, शोषण करने वाले भगवान है, डोमिनेट करने वाले भगवान है, अपनी बात मनवाने वाले भगवान है। तो जब हम बात कह रहे होते हैं तो आप उसको किस वे में ले रहे हो, किस वे में नहीं ले रहे हो, उससे मुझे कुछ मतलब नहीं। मैं जो कह रहा हूं ना, यही अंतिम सत्य है। ये हिडन उसके पीछे भाव होता है। जब ये हिडन भाव होता है तो हमको ही पता, किसी को नहीं पता है। तो कई बार हम किसी को कोई चीज बोलते हैं, बताते हैं, और फिर अगर कोई उसको बोलता है, सफाई देता है, सफाई की जरूरत नहीं है, हम सफाई क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि हम पहले ही अपने अंदर तय कर चुके हैं कि हमारी बात सत्य है, सही है। तो फिर सामने वाले से सफाई की क्या जरूरत है? उसमें सफाई की जरूरत है क्या?
तो ये सबके साथ होता है जीवन में। आपको समझ में आ रही मेरी बात, में क्या कहना चाह रहा हूं? हम पहले से तय कर लेते हैं कि हमारी जो बात है वो 100% सही है। तो जब आपकी बात 100% सही हो गई, तो फिर सामने वाला उसको एडॉप्ट करे या नहीं एडॉप्ट करे, उसकी आप परवाह नहीं करते हो। आपको बस अपनी बात रखनी होती है। तो उसमें सॉफ्ट कॉर्नर कहाँ है? कहीं भी आपने कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखा ही नहीं है। आप अपनी बात थोपते हो, थोप रहे होते हो। आप अपनी बात के मसीहा होते हो। आप अपनी बात के नायक होते हो, महानायक होते हो अपनी बातों के। और वो निवेदन नहीं होता है, वो प्रेम नहीं होता है, वो करुणा नहीं होती है, बस वो बात थोपी जाने वाली होती है। जब थोपने का सिद्धांत होगा तो जो छोटे होंगे वो सुनेंगे, जो मित्रवत होंगे वो भी थोड़ा सुन लेंगे। लेकिन अगर वो डिफरेंट जोन में होंगे, डिफरेंट मूड में होंगे आप ही की तरह, तो वो नहीं सुनेंगे। आप एक कहोगे वो दूसरी कहेंगे, फिर आप तीसरी कहोगे वो चौथी कहेंगे, वो पांचवी कहेंगे, फिर छठवीं कहेंगे। इस तरह बात मूल सब्जेक्ट से हट करके कहीं की कहीं चली जाती। तो पहली बात तो बोलते समय अपनी बात का महानायक बनना हमको छोड़ना पड़ेगा। हरिओम। आप सभी साधकों को सादर प्रणाम। YouTube के माध्यम से पूज्य स्वामी जी के सत्संग और क्रिया योग की शिक्षाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास हमने शुरू किया है। कृपया स्वयं सुने और दूसरों तक भी यह ज्ञान पहुंचाएं। स्वामी जी की पुस्तकें Amazon पर भी उपलब्ध हैं। इच्छुक साधक वहां से प्राप्त कर सकते हैं। निस्पृह योग क्रिया योग आपका स्वागत करता है। स्वामी जी की वाणी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। हरिओम।